किसी को हैरान कर दिया है। जी हाँ, लखनऊ में बैठकर ऐसी अंग्रेजी बोली गई कि अमेरिकी भी जो पूरा जाल है उसमें फंसते चले गए और फिर शुरू हुआ 250 करोड़ की ठगी का एक काला कारोबार। ये पूरा मामला क्या है, कैसे ठगी की गई, देखिए खास रिपोर्ट। नवाबों के शहर में अमेरिकियों से लूट, अवधी बोलने वालों ने ऐसी अंग्रेजी बोली, अमेरिकियों के पसीने गए छूट, ठगी का ऐसा डाला जाल, डॉलर में पेमेंट का हुआ कमाल। उत्तर प्रदेश का एक पॉश इलाका, आलीशान बिल्डिंग, चमचमाता ऑफिस और सैकड़ों कर्मचारी। बाहर से देखने में सब सामान्य, लेकिन एक रोज जब पुलिस ने छापा मारा तो मिला 250 करोड़ की ठगी का पूरा सिंडिकेट। लखनऊ में बैठे बैठे जालसाजों ने ऐसी अंग्रेजी बोली कि अमेरिकी भी नहीं समझ पाए कि वो हिंदुस्तानियों के हाथों लुटते जा रहे हैं। ठगी का कॉर्पोरेट ऑफिस, सोलर सॉल्यूशन के नाम से था फर्जी कॉल सेंटर। समिट बिल्डिंग के 11वीं मंजिल पर चल रहा था फर्जी कॉल सेंटर। विदेशी नागरिक होते थे मुख्य टारगेट। विदेश में बैठा सरगना कर्मचारी हायर करके करवाता था काम। शाम 7 बजे से रात 3 बजे तक संचालित होता था फर्जी कॉल सेंटर। साइबर ठगी से रोजाना 35 से 40 लाख की हो रही थी काली कमाई। कॉल सेंटर के संचालन में सालाना करीब 3 करोड़ रुपए का खर्चा आ रहा था। पुलिस की जांच में सामने आया कि फर्जी कॉल सेंटर की आड़ में यहाँ पर डॉलर नाम का एक ऐप ऑपरेट किया जा रहा था। इसी के जरिए अमेरिका में कॉल करके लोगों को लालच देकर धोखाधड़ी की जा रही थी। यह कॉल सेंटर मुख्य रूप से शाम 7 बजे से देर रात 3 बजे तक संचालित किया जा रहा था। इसका मुख्य टारगेट विदेश में बैठे लोग हुआ करते थे। जालसाज समिट बिल्डिंग में 11वीं मंजिल पर 2 ऑफिस लेकर इस ऑफिस का संचालन कर रहे थे। वहीं पूरे नेटवर्क का सरगना विदेश में बैठकर यहाँ लोगों को मोटे मुनाफे का लालच देकर सिंडिकेट को संचालित करवा रहा था। फर्जी सिंडिकेट में कैसे हो रही थी भर्ती? 10वीं से लेकर बीटेक पास लोग यहाँ पर जॉब कर रहे थे। फ्रॉड गैंग में देश के कोने कोने से लोग काम करने आ रहे थे। कॉल सेंटर में भर्ती फर्राटेदार अमेरिकन इंग्लिश के आधार पर होती थी। कॉल सेंटर में 5 राउंड का इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन होता था। 34 से 40 हजार रुपए महीने की सैलरी दी जाती थी। वहीं ठगी करने पर रकम का 10% इंसेंटिव भी कर्मचारियों को दिया जाता था। इस काम को करने के लिए नॉर्थ ईस्ट की लड़कियों को ज्यादा चुना गया था। पकड़े जाने वाले सभी लोगों ने बताया कि ज्यादा रुपए के लालच में वो यहाँ पर काम कर रहे थे। उनकी इंग्लिश का एक्सेंट अच्छा था, जिससे विदेश में बैठा व्यक्ति आसानी से झांसे में आ जाता था और इसी का फायदा उठाकर विदेशी नागरिकों का खाता खाली किया जा रहा था। कैसे काम कर रहा था ये फर्जी सिंडिकेट? पहली टीम थी एक डायलर टीम। सबसे पहले डायलर टीम अमेरिकी नागरिकों से बात किया करती थी, उन्हें फ्रॉड मैसेजेस भेजकर अपने जाल में फंसाती थी और इसके बाद कॉल को बैंकर टीम को फॉरवर्ड कर दिया जाता था। बैंकर टीम दरअसल दूसरी टीम थी। दरअसल ये बैंकर टीम अमेरिकी नागरिकों को डराती थी। सोशल सिक्योरिटी नंबर फ्रीज होने का डर दिखाया जाता था। वहीं इसके बाद डर चुके पीड़ित की कॉल को क्लोजर टीम को रेफर कर दिया जाता था। तीसरी टीम थी क्लोजर टीम। यह टीम पीड़ितों को झांसा दिया करती थी। क्लोजर टीम उनसे कहती थी कि आपका अकाउंट फ्रीज होने वाला है, इसलिए उसमें जितना भी पैसा है उसे तुरंत निकाल लीजिए। इसके बाद पीड़ित से गिफ्ट वाउचर खरीदवाए जाते थे, जिसके बाद ये शातिर गैंग उस गिफ्ट वाउचर को रिडीम करा लेता था। वहीं इसके बाद ठगी की इस रकम को ठिकाने लगाने के लिए सिर्फ गिफ्ट वाउचर ही नहीं बल्कि क्रिप्टो करेंसी भी धड़ल्ले से इस्तेमाल की जा रही थी। इसके अलावा यूपीएस माध्यम से डिजिटल पैसे को प्राप्त करके ये टीम उसे रिडीम करती थी और अंत में यह पूरा पैसा हवाला के जरिए भारत आता था। यह कॉल सेंटर विदेशी नागरिकों, विशेषकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सिटीजन्स को साइबर फ्रॉड के लिए
टारगेट करता था। अब तक की कार्रवाई में कुल 119 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 92 पुरुष हैं और 27 महिलाएं हैं। 30 से 35 लाख के करीब पर डे का इनका और ट्रांजैक्शन था, मतलब इतना ये लोगों से ठगी करते थे। अब अभी तक जो जानकारी मिली है, इस स्थान पे 6 से 7 महीना बताया गया है, और जो भी जानकारी मिलेगी और कोई भी दोषी पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध हम कार्रवाई। इस कॉल सेंटर से जो भी आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, उन सबको अच्छी तरह से पता था कि वो क्या काम कर रहे हैं। इस गैंग की सबसे बड़ी यूएसपी ये थी कि ये सभी आरोपी पीड़ितों को बिल्कुल अमेरिकन एक्सेंट में बात करते थे, जिससे सामने वाले को जरा भी शक नहीं होता था। इस ट्रेनिंग का असर ये था कि ये ठग हर 10 में से 4 लोगों को मूर्ख बनाकर फ्रॉड कर रहे थे। करीब 7 महीने से बिल्डिंग में ये ठगी का काम धड़ल्ले से चल रहा था। सम्मित बिल्डिंग के 11वें तल पर सोलरिस सॉल्यूशन के नाम से ये फर्जी कॉल सेंटर संचालित किया जा रहा था, और जिसके ऑपरेशन मैनेजर ललित और विक्रम परमार ने बताया कि इसका जो सरगना है विनीत वर्मा है, जो अहमदाबाद में रहता है। जिसके बाद पुलिस जो है लगातार सरगना की तलाश में जुट गई है, लेकिन ये बताया जा रहा है पिछले काफ़ी समय से सम्मिट बिल्डिंग के 11वें तल पर यह फर्जी कॉल सेंटर संचालित हो रहा था। सबसे खास बात यह है कि 250 करोड़ से अधिक की ठगी जो है विदेशी नागरिकों से अंजाम दी गई है। इसमें सबसे खास बात यह है कि जो 119 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, इसमें 80 ऐसे कॉल सेंटर पर काम करने वाले लड़के और लड़कियां शामिल हैं जो हाई स्कूल इंटर के छात्र हैं और जिनकी इंग्लिश फराटेदार होती थी। मामला सीधे तौर पर अमेरिकी नागरिकों और अंतर्राष्ट्रीय साइबर क्राइम से जुड़ा है, इसलिए अब शासन स्तर से इसकी पूरी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजी जाएगी। इसके बाद इस रिपोर्ट को विदेशी मंत्रालय को फॉरवर्ड किया जाएगा, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लिहाजा पुलिस ने 1 लाख का इनाम उस टीम को दिया है जिसने इस पूरे सिंडिकेट का खुलासा किया है। अब पुलिस तमाम चीज़ों को देख रही है, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में इनके पास से मोबाइल, लैपटॉप और तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, जो बैंक डॉक्यूमेंट्स हैं, वो भी बरामद किए गए हैं। लिहाजा पुलिस उन सभी चीज़ों को खंगाल रही है और जो पीड़ित हैं उन तक पहुंचने का काम करने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ जो फरार सिंडिकेट का सरगना है यानी विनीत वर्मा, उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें लगाई गई हैं, जो अहमदाबाद सहित तमाम जगहों पर लगातार दबिश दे रही हैं। और ये माना जा रहा है कि बहुत जल्द विनीत वर्मा को भी गिरफ्तार किया जाएगा। हालांकि पुलिस अभी भी इस पूरे मामले में तफ्तीश कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि अब तक कितने लोगों को ठगा गया है और उनसे कितने करोड़ की रकम जो है वो ऐंठी गई है। कैमरा अरविंद साथ अनूप कुमार, भारत समाचार, लखनऊ। लखनऊ में सपा नेता